BMS एकेडमी में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम जानकारी लेंगे हमारे पास दो अगले टूल्स इंटरेक्टिव फिल और मैश फिल के बारे में। सबसे पहले हम इंटरेक्टिव फिल की बात करते हैं। इंटरेक्टिव फिल में आप यदि क्लिक करें किसी भी पर्टिकुलर शेप पे तो आप देखेंगे यहाँ पे दो बार्स आपके पास अवेलेबल हैं, जिसमें एक एरो बार्ड है अर्थात एरो दिया गया है, उस पर एक स्लाइडर है। यहाँ से कम ज़्यादा स्लाइड करके आप कलर को मॉडिफाई कर सकते हैं, फिलिंग को मॉडिफाई कर सकते हैं। आप स्लाइडर को ऊपर नीचे करके आप फिलिंग को मॉडिफाई यहाँ से कर सकते हैं। इसी तरह से फिलिंग के एंगल को मॉडिफाई करने के लिए आप इस दूसरी सर्कुलर जो बार है जिसके साथ एक छोटा सा सर्कल जुड़ा हुआ है उसको यूज़ कर सकते हैं, जिससे एंगल रोटेट कर सकते हैं आप फिलिंग का। हालांकि इसके साथ काफ़ी सारे ऑप्शन जुड़े हुए हैं, तो आइए उनके बारे में जानकारी लेते हैं हम यहाँ पे। यहाँ मैं बेसिक कलर यहाँ से फिल कर देता हूँ। ऊपर की तरफ यदि आप जाएँ तो सबसे पहले नो फिल हैं। आप नो फिल करेंगे तो फिलिंग हट जाएगी यहाँ से। अब यहाँ से सॉलिड कलर का चुनाव कर सकते हैं। मैं क्लिक करता हूँ इसे तो अब एक सॉलिड कलर फिल हो जाएगा। कलर का चुनाव आप यहाँ से कर सकते हैं, कोई भी पैटर्न का कोई भी कलर आप यहाँ से चूज़ कर ले और वो आपके पास अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। साथ ही आपके पास फाउंटेन फिल है। अगर आप इसे प्रयोग करें तो आप देखेंगे काफ़ी सारे टूल्स इसके साथ और जुड़े हुए यहाँ पे आ गए हैं। आप यहाँ से फाउंटेन में सेटअप कर सकते हैं कलर्स को। आप चाहें तो यहाँ से डिफरेंट टाइप के कलर का प्रयोग कर सकते हैं। अभी साथ ही यहाँ पे लीनियर फाउंटेन फिल है, उसके साथ आपके पास एलिप्टिकल फाउंटेन फिल है। आप देखें कि ये सर्कल के बीच में आपकी फिलिंग है और मैं अभी इसे छोटा कर देता हूँ तो कुछ इस तरह से आपके पास ये दिखाई दे रहा है। और मैं चाहूँ तो उसको बीच में ले आऊँ तो आप देखेंगे कुछ इस तरह से यहाँ पे कुछ ऐसा इफेक्ट दे रहा है जैसे सर्कल में कुछ फिलिंग आपने किया हुआ है। इसी तरह से आपके पास कॉनिकल फाउंटेन फिलिंग है। कॉनिकल वे में आप फाउंटेन फिलिंग कर सकते हैं। रेक्टेंगुलर फाउंटेन फिल है। अब रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले आता हूं तो आप देखेंगे कि इस तरह से फिलिंग है जैसे कि किसी रेक्टेंगुलर में फिलिंग की गई है अंदर की तरफ। फिर से क्लिक कर लेता हूं। साथ ही आप वेक्टर पैटर्न फिलिंग का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसमें आप यहां से डिफरेंट टाइप के पैटर्न का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें आपके पास देखें डिफरेंट टाइप का पैटर्न आ गया है और मैं इसको आसानी से मॉडिफाई कर सकता हूँ अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। और ये मेरे पास एक रेक्टेंगुलर फिलिंग मैंने फाइनलाइज किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे इसको सेटअप कर रहा हूँ। इन स्लाइडर्स की सहायता से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं पैटर्न की फिलिंग को। साथ में आपके पास बिट मैप पैटर्न फिलिंग है। बिट मैप पैटर्न फिलिंग का प्रयोग कर सकते हैं एक्चुअल ऑब्जेक्ट शो करने के लिए। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट टाइप के पैटर्न फिलिंग आपको मिल जाएंगे और इन पैटर्न फिलिंग का प्रयोग आप कर सकते हैं इनको फिल करने में। आप इसको मैं छोटा कर देता हूँ तो आप देखेंगे नंबर ऑफ फिलिंग जो आइटम्स है वो बढ़ गई हैं। बड़ा करता हूँ तो ये आइटम्स कम हो जाती हैं। इसके साथ आप इसमें मिरर इफेक्ट भी दे सकते हैं, मिरर टाइल्स हॉरिजॉन्टली या मिरर टाइल्स वर्टिकली के साथ। ट्रांजिशन को ब्लेंड भी कर सकते हैं आप, जिसमें आप काफ़ी सारे ऑप्शंस का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एज मैच है, इसमें एज को मैच करते हुए आप बढ़ा सकते हैं इसकी वैल्यू। जैसे 90 कर देता हूँ तो इस पर्टिकुलर एज जिस पे रेक्टेंगल है उस पर आपके पास एज मैच का फंक्शन अप्लाई होता है। ब्राइटनेस बढ़ा सकता हूँ यहाँ से मैं 20, तो आप देखेंगे ब्राइटनेस जो है वो बढ़ गई है। ल्यूमिनेंस बढ़ा सकता हूँ, ल्यूमिनेंस पावर बढ़ गई है। आप चाहें तो कलर सेगमेंट को भी यहाँ से आप मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे डिफरेंट टूल्स को प्रयोग किया है और इंटरेक्टिव फिल के साथ मैंने एक डिफरेंट टाइप के शेप को क्रिएट किया है, जिसमें मैंने एक पर्टिकुलर पैटर्न का प्रयोग किया है। अगर आप इस बाहर वाली लाइन को हटाना चाहते हैं तो अपनी इस पर्टिकुलर इमेज को सिलेक्ट करें और यहाँ जाकर राइट क्लिक करें तो आप देखेंगे केवल पैटर्न ही आपके पास रेक्टेंगुलर शेप में रह जाएगा। तो इस तरह से आप पर्टिकुलर पैटर्न्स के साथ रिक्वायर्ड इमेजेस के साथ प्रयोग करके आप उस तरह की शेप की इमेजेस बना सकते हैं, जैसे मेरे पास ये रेक्टेंगल की शेप है। इसी के साथ आपके पास नेक्स्ट टूल मैश फिल है। मैं एक रेक्टेंगल और यहाँ क्रिएट कर लेता हूँ। मैश फिल में आप क्लिक करें, आपके पास देखें डिफ़ॉल्ट रूप में 4 एरियाज बन गए हैं यहाँ पे। आप किसी भी पर्टिकुलर एरिया पे क्लिक करके कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। हालांकि वो कलर दूसरी साइड थोड़ा सा जा रहा है, लेकिन उसमें आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इस तरह से दूसरी मैश को सिलेक्ट किया मैंने, दूसरा कलर फिल किया, थोड़ा डिफरेंट कलर ले लेता हूँ यहाँ से मैं। इस तरह से तीसरी मैश मेरे पास अवेलेबल है और यहाँ से चौथी मैश। तो इस तरह से इन मैशेस को प्रयोग करके मैं सेटिंग कर सकता हूँ। बीच के स्लाइडर को प्रयोग करते हुए आसानी से शेप को डिस्टॉर्ट कर सकते हैं और आप देखेंगे कि कलर भी उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई हो रहा है। मैं अभी यहाँ से Ctrl Z कर देता हूँ इसे
और वापस अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे इसे ले आता हूँ। आप इन मैशेस को बढ़ा या घटा भी सकते हैं। अगर मुझे कहीं पे मैश को ऐड ऑन करना है, मैं वहाँ डबल क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे फिर से उसके सेक्शन बन गए हैं। किसी पर्टिकुलर सेक्शन को क्लिक करके उसमें फिर मैं कोई कलर फिल कर सकता हूँ, दूसरी मैश को सिलेक्ट करके फिर उसमें कलर फिल कर सकता हूँ, फिर तीसरे वाली में, फिर फोर्थ। इस तरह से मैं कलर कम्बिनेशन को मॉडिफाई कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे केवल डबल क्लिक करना है और वहाँ पे आपके पास मैश के रिलेटेड जो छोटे छोटे बॉक्सेस हैं वो ऐड हो जाएंगे, यानी कि मैश एक छोटी सी जुड़ जाएगी। अगर आप पुराने किसी नोट को हटाना चाहते हैं मैश से रिलेटेड तो आप डबल क्लिक दोबारा उस पर करें तो वो हट भी जाएगा। देखिए मैंने यहाँ से उसे हटा दिया है। डबल क्लिक करने पे ही जुड़ता है और डबल क्लिक करने पे ही यहाँ से मैश के जो ऑब्जेक्ट्स हैं या नोट्स हैं वो हट जाते हैं। तो इस प्रकार आप इन बेसिक ऑप्शन के साथ प्रयोग करते हुए मैश टूल और इंटरेक्टिव के साथ डिफरेंट टाइप की इमेजेस में डिफरेंट टाइप के कलर कम्बिनेशन को फिल कर सकते हैं और बड़े ही बढ़िया ढंग से, जिससे कि आपकी इमेजेस या शेप्स और सुंदर दिखाई देती हैं और डिज़ाइंस और बढ़िया बनते हैं। धन्यवाद।